स्वागत है। आज हम उन लोगों को ये बताने जा रहे हैं जो लोग बोलते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता, या बोलते हैं कि जाते हैं पैसा बर्बाद होता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर में उन्नत नहीं हो रही है, अन्य मतलब तकलीफ़ें आ रही हैं, दिक्कतें हैं। तो ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मन में पहले तो चिंता ख़त्म कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों का हमने देखा है कि पता चला घर से तो चले जाएंगे, लेकिन जब वहाँ जाएंगे, वहाँ जा कर के उनको एक चिंता लग जाती है। कौन सी? कि पता चला घर में मेरा बच्चा खेल रहा होगा, कि वो पढ़ने गया, कि स्कूल नहीं गया। इन सब चीज़ों के दिमाग में बहुत टेंशन रहती है। तो चिंता ख़त्म कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों का हमने देखा है कि पता चला घर से तो चले जाएंगे, लेकिन जब वहाँ जाएंगे, वहाँ जा कर के उनको एक चिंता लग जाती है। कौन सी? कि पता चला घर में मेरा बच्चा खेल रहा होगा, कि वो पढ़ने गया, कि स्कूल नहीं गया। इन सब चीज़ों के दिमाग में बहुत टेंशन रहती है। तो पहले तो एक बात ये दिमाग में रखो कि दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर वाले से या भगवान के यहाँ किसी भी दरबार में, मंदिर मस्जिद किसी भी दरबार में आप जा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आराम से दिमाग से टेंशन हटा के। अब बहुत से लोगों का मैं बताता हूँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि घर से तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं, बाहर जाके अब जैसे ही मंदिर में पूजा करने लगे, बोल रहे हैं राम 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 राम। और वहाँ एक उनके दिमाग में ये भी खनक रहा है, मैं यार कल मार्केट गया था, वहाँ से एक जोड़ी चप्पल ली है नई, ऐसा ना हो वो नीचे उतरी सीढ़ी की तो कोई वहाँ से चुरा के ले जाए। आप पहले ये सोचें कि अगर दिमाग में ये टेंशन लगी है कि हमें अपना दिमाग लगा है मेरी चप्पल पे, कि चप्पल कोई लेके चला न जाए, तो आप ये बताइए आप भगवान को कैसे पालोगे? तो पहली बात यह है कि अगर आपके पास दिमाग में कोई भी चिंता है, भ्रम है, तो उसको पहले घर पे ही निकाल दीजिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं भगवान से मिल सकूं, या हमें श्रद्धा से वो हमें दिखाई दें, या उनसे सही से बात करना चाहिए, तो अपने मन से पहले तो चिंता हटाओ, क्योंकि मेन जो होती है शरीर में चिंता होती है। अब बहुत से लोगों को क्या देखा है, हमारी बीवी नहीं है, हमारे बच्चे ध्यान दे रहे होंगे, उन्होंने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। घर से निकलते ही उनके दिमाग में एक ही बात टनकती है, एक ही बात टनकती है, क्या मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। अब जब इतना आपको टेंशन है घर से जाने के लिए, कि हम एक तो मन में तुम्हारे चल रहा है कि हमें मंदिर भी जाना है, भगवान के दर्शन भी करने हैं और उनकी पूजा भी करनी है, ऐसे नहीं होएगा भाई। आप एक ही काम करो, अगर आप पूजा कर रहे हो तो आप पूजे पर ध्यान दो। अगर पता चला आप काम पर दिमाग लगाना चाहते तो पहले काम पे ही दिमाग लगा, क्योंकि कहते नहीं है चारों तरफ भागने वालों का कोई सहारा नहीं है। अब अगर घर को देखना है तो घर ही को देखो, अगर बाहर देखना है तो बाहर देखो, क्योंकि एक आदमी एक ही जगह पर काम कर सकता है। अगर उसको 12 जगह काम होगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आदमी इंसान तो एक ही है ना, तो दिमाग भी एक ही है। सीधी सीधी बात है भाई, ये भ्रम दिमाग से निकालो, इसमें कुछ नहीं रखा। और जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मैं केदारनाथ गया, बहुत से बोल रहे हैं मैं खाटू श्याम गया, बहुत से बोल रहे हैं मैं वृंदावन जाता हूँ। भाई खूब जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खूब जाओ, खूब पूजा करो, सब चीज़ देखो, लेकिन फिर भी मेरा एक यही कहना है कि अगर आप, भगवान ने खुद बोला, रामायण, चौपाई, रामचरितमानस, सब में भगवान ने बोला कि आप अगर सच्चे दिल से अगर आप चाहते हो कि हमें पाना, तो आप तभी पा सकते हो जब आप दिमाग को कंट्रोल में कीजिए। और भगवान ने बोला अगर हमें पाने के लिए आप सब कुछ छोड़ दें,
सीधा आप हमारे दरबार में आ जाइए। अगर आप वाकई पाना चाहते हैं तो आप एक ही चीज़ कीजिए, अगर पूजा करना चाहते हैं तो पूजा कीजिए मन लगा के, अगर काम में मन लगता है तो काम में मन लगाइए। क्योंकि बहुत से लोग हमने ऐसे ही देखा कि पता है कहते हैं हमने शुरुआत से पूजा की, लास्ट तक पूजा की, शुरुआत से बचपन से करते चले आ रहे हैं, जब से हमारी उम्र आई पूजा करने की तब से देख रहे हैं कि वो लोग यही बोलते कि हम पूजा कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें भगवान कुछ दे ही नहीं रहा। भगवान देगा कैसे? आपने कई ऐसे वीडियो में देखे होंगे, आपने कई ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग बोलते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा कर लो इतना पैसा मिल जाएगा। अरे भाई, इतना अगर पैसा अगर इसमें मिल जाता तो लोग काम करने क्यों जाते? और मिलता है, ये बात बिल्कुल 100% सही है, मिलता है, लेकिन कहते नहीं है किसी चीज़ में लगन होनी चाहिए। अगर वो पता चला लगन आपके पास है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? क्योंकि आज के ज़माने में मैंने देखा हूँ, लड़का शुरुआत से पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ऐसे मतलब पढ़ के खूब ऊपर डिग्री के ऊपर डिग्री के ऊपर डिग्री के ऊपर डिग्री रख लेता है। फिर भी बाद में क्या होता है, कहता है यार वो 250 की नौकरी ड्यूटी कर रहा है, कहीं ना कहीं कंपनियों में दौड़ रहा है, और पता चला नौकरी नहीं है। क्योंकि आपने लगन लगाई, ये बात सही है, आपने लगन लगाई, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया। क्योंकि अगर प्रयास किया होता तो आप देखते हैं बहुत से लोग आपके भी मोहल्ले पास पड़ोस सब जगह मिलेंगे, कोई ना कोई लगा जरूर होगा। अगर उसने मन लगाया, अगर उसने तन लगा के और मन को स्थिर करके अगर उसने काम किया तो वो जरूर सफल हुआ है। तो ऐसे ही आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भक्ति पर दिमाग लगाना चाहते हैं तो सब काम छोड़ के भक्ति पर दिमाग लगाइए। अगर तरना चाहते हैं, आपने बहुत सी रामायण में कहानियाँ सुनी होंगी, जो लोग काम करके पता चला जिन्होंने खूब पाप किया, पूरी जिंदगी पाप किया, लेकिन उन्होंने जब जब प्रार्थना शुरू की, पूजा का पाठ शुरू किया, मंदिरों में जाना शुरू किया, उन्हें भक्ति बढ़ाए, तब से उन्होंने सब चीज़ छोड़ दिया, लड़के बाप बेटी बहन भाई क्या कुछ नहीं रखा। अगर आप भी, बहुत से लोग यही बोलते हैं कि मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि आप एक ही काम कीजिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को ही मानिए, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। क्योंकि जहाँ मन होता है स्थिर, तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो बने। धन्यवाद।